हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहने वाला है आपका 29 दिसंबर किसका है साथियों, 29 दिसंबर 2021 का सेट है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया हड़प्पा सभ्यता के नगर शहरों के संदर्भ में कौन सा शब्द को चुनना है साथियों। आपका देख सकते हैं दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किया जाता यज्ञ किए जाते हैं होंगे। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है कालीबंगा में जोते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। सही बात है साथियों। आपका दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं बोला गया है भीम बेटिका। क्या सकते हैं, भीम बेटिका आपको मध्य प्रदेश में मारना है। उसके बाद राजगिरी मारना है आपको बिहार में मारना है। उसके बाद इनाम गाँव मारना है आपको महाराष्ट्र में मारना है। क्या मारना है, महाराष्ट्र में इनाम गाँव। अब ब्रह्मगिरी मारना है कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी कहाँ से हो, कर्नाटक में है साथियों। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। चलिए हम लोग फिर बनाते हैं। आपका ब्रह्मगिरी कहाँ है, ब्रह्मगिरी तो ब्रह्मगिरी आपका कर्नाटक बन जाएगा। कहाँ है साथियों, कर्नाटक है। उसके बाद आपको इनाम गाँव बोलेगा तो महाराष्ट्र मारना है इनाम गाँव। और उसके बाद साथियों राजगिरी जान रहे हैं आप लोग, बिहार मारना है। और उसके बाद भीमबेटका आपको मारना है मध्य प्रदेश। तो देख सकते हैं आपका जो सही हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा सही, तो आप लोग देख सकते हैं आपका सी नंबर आंसर सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है अल इदरीसी। क्या कहते हैं, अल इदरीसी और उनके द्वारा बनाए गए मानचित्र के बारे में संदर्भित करना है। मानचित्र के बारे में सबसे पहले तो आप एक नंबर काट दीजिए, क्योंकि ये फ्रांसीसी नहीं थे साथियों। फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं थे ये, जिन्होंने जगहों के नाम अरबी में चिन्हित किए थे साथियों, अल इदरीसी। उसके बाद श्रीलंका को ऊपर की और श्रीलंका को ऊपर की और उत्तर में, और उसके बाद भारत नीचे की ओर दर्शाया गया था, नीचे दक्षिण में भारत को दर्शाया गया था साथियों। इसलिए आपका बी और सी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बी और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है किसके बारे में है, तो शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया जाता था। तो सबसे पहले आपका एक नंबर में बोला गया है भगवान, आपका ये सही हो जाएगा। भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए करते थे साथियों। उसके बाद शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए भी करते थे। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद बी जो है गलत है, क्योंकि पुजारी वर्ग को संतुष्ट नहीं, पुजारी गलत हो गया, क्योंकि भक्ति के धुन में करते थे, पुजारी वर्ग को संतुष्ट नहीं किया जाता था। इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया आदिवासी के मामले में। क्या है, आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका क्या होगी साथियों। तो एक नंबर में बोला गया है क्या बोला गया है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफ़ी बदलाव आया था। सही बात है, काफ़ी बदलाव था साथियों। और उसके बाद बोला गया है आदिवासी मुखियाओं को गांव के समूह में अपनी ज़मीनों का अधिकार मिला, और साथ ही शासकीय शक्ति भी मिला था। ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। यहाँ से यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ से यहाँ शासकीय शक्ति भी मिला, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया नेक्स्ट में, तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे। ये बात आपका सही है साथियों। और उत्तराधिकारी में वे शहदायत की प्रथा को अपनाते थे। ये बात भी आपका सही है साथियों। दोनों सही हो जाएगा। और उसके बाद व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या बोला गया है, तो भारत में क्या साथियों, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन काव्यों पर विचार करना साथियों। सबसे पहले एक में बोला गया है ब्रिटिश राज्य में, क्या कहते हैं, ब्रिटिश राज्य में जनजाति के जीवन में परिवर्तन हुआ था। ये बात आपका सही है, हुआ था साथियों। उसके बाद ब्रिटिश राज्य में भी जनजातियों मुखियाओं द्वारा प्रतिबंध किया गया था। गलत हो जाएगा साथियों। आपका दोनों गलत है। आपका सिर्फ जो देख सकते हैं आपका सी सही है साथियों, क्योंकि जनजाति मुखिया अपने पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रही थी। आपका सिर्फ सही है साथियों। आपका सिर्फ सी सही है। देख सकते हैं आपका सिर्फ यहाँ सी दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिख, पठान और दक्षिण भारत में सबसे अधिक सिपाही भर्ती किए गए थे। गलत हो गया, गोरखा सिख पठान आपका उत्तर भारत का साथियों। यहाँ पे ये
बोल के गलत कर दिया। उसके बाद ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठा थे और उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था साथियों, लेकिन कम मात्रा में लिया था, इसलिए आपका दोनों गलत हो जाएगा। ए भी गलत हो जाएगा साथियों और बी भी गलत हो। देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी दोनों गलत है, यहाँ टाइप नहीं हो पाया है, इसलिए दोनों गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, तो इस तरह के चित्र तो इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसा अनूठा भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया गया जिनकी ब्रिटिश कला का सेनानियों को पड़ताल करनी थी साथियों। तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो चित्रोपन हो जाएगा। देख सकते हैं आपको चित्रोपम हो जाता है, चित्रोपम हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया परमहंस मंडली के बारे में है साथियों, तो आपको जाति प्रथा हो जाए परमहंस मंडली। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है श्री नारायण गुरु के बारे में, क्या श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानताओं की मांग के आधार तो जो था आपका सिर्फ 20 सही हो जाएगा, क्योंकि यह विश्वास की सारी मानव जाति एक ही जाति से संबंधित है। आपका यही नारायण गुरु के बारे में स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सिर्फ आपका 20 सही हो जाएगा साथियों, बाकी बात दोनों आपका ए और सी गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान एकत्र करना होता था तथा कंपनी को अस्थायी राजस्व देना होता था साथियों, आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर देगा साथियों, आपका ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है, तो एक नरमपंथी नेता के बारे में क्या क्या हो सकता है, सही तरीका क्या है साथियों, तो आप लोग देख सकते हैं अन्याय शासन के विरुद्ध, क्या सकते हैं अन्याय शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकास करते थे, सही बात है साथियों। उसके बाद ब्रिटिश शासन और वस्तुओं का बहिष्कार, ये गर्मपंथी करते थे या नरमपंथी नहीं करते साथियों। जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजते थे, सही बात है साथियों, आपका ए और सी सही हो जाएगा और बी आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी सही है और बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। महात्मा गांधी की अस्थियाँ कहाँ प्रवाहित की गई थी, तो इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज। महात्मा गांधी की अस्थियाँ इलाहाबाद प्रयागराज में क्या। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग बोला गया था कि महात्मा गांधी की अस्थियाँ कहाँ प्रवाहित की गई थी, तो इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में क्या कहता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान होता है, क्योंकि आकार आकृति जो है पृथ्वी के समान होता है, तो आपका शुक्र का होता है। किसका होता है साथियों, शुक्र गुरु जो होता है शुक्र ग्रह, उसका पृथ्वी को जुड़वा ग्रह और आकार स्थिति दोनों समान होता है साथियों। इसलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देख सकते हैं बोला गया है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ताप्तीय महानदी है साथियों। तो इस सूची में एक दूसरे से भिन्न कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, उसके बाद गोदावरी, ये तीनों आपका बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होते हैं, लेकिन आपका जो तापी दिया हुआ साथियों वो आपका जाएगा अरब सागर में जाएगा। कहाँ जाएगा, अरब सागर में। आपका भिन्न भी यही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में उनके समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो स्थान पूरब में है वो समय पीछे होगा। गलत हो गया साथियों, क्योंकि देख सकते हैं आपका टाइम लाइन जो इस तरह होता है, ये हो गया आपका पश्चिम, ये होगा आपका ईस्ट यानी पूरब। इधर चलेगा माइनस में, इधर चलेगा प्लस में, इधर चलेगा प्लस में साथियों और इधर चलेगा माइनस में चलेगा। तो आपका जो हो जाएगा आंसर एक नंबर गलत हो जाएगा। देख सकते हैं साथियों आपका जो हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम, देख सकते हैं पृथ्वी जो है साथियों आपका पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, इस तरह लगाता है साथियों, इस तरह लगाता है पश्चिम से पूरब की ओर। चलिए आपका सिर्फ ए गलत है और बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधि के बीच अंतर मुश्किल से मुश्किल होता है।
मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं होता। ये बात आपका एकदम 100% सही है साथियों, लेकिन आपका आर गलत हो जाएगा, क्योंकि देशांतरीय विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है और हमें उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा। गलत हो गया साथियों। अब सिर्फ आपका इसमें ए सही हो जाएगा और बी आपका गलत है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए सही है और आर आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, ए बी को पढ़ के ध्यान से चुनना है साथियों। क्वेश्चन आपका बोला गया है इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट है साथियों, सही बात है। उसके बाद बोला गया है इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, जिसे ढाल या खड़ होते हैं साथियों, सही बात है साथियों। और उसके बाद बोला गया है इनमें खनिज की प्रचुरता होती है। तो जान रहे हैं आप लोग, पठार में इस तरह का चीज़ कहाँ पाया जाता है, तो पठार में पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है कथन को सही ढूंढना है। तो आपका जो सही हो जाएगा साथियों, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में अधिकतर भाग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का है साथियों, सही बात। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बन पाया जाता है, क्योंकि अगर भारत इस तरह का है साथियों, तो बीच वाला जितना पार्ट होता है सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अंतर्गत आता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है केवल यहाँ देख सकते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में दिया हुआ, सही। तो आपका ये गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये केवल यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागरीय के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। ये बात आपका गलत हो गया। उसके बाद आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, अंगूर और नींबू वंश साइट्रिक के फल पैदा होते हैं, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है वह वन्य जीवन कम है साथियों, वहाँ वन्य जीवन कम है, इसलिए आपका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ए नंबर आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में क्वेश्चन में बोला गया है क्या है, तो मौसमी पवने का उदाहरण कौन सा है साथियों। तो आपका मानसून पवने जो होता है आपका मौसमी पवने हो जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है ज्वार भाटा के संबंध में, किसके बारे में है, तो ज्वार भाटा के संदर्भ में। आपका ये नंबर फर्स्ट में सही है, क्योंकि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होता है तो उच्च ज्वार आता है साथियों, देख सकते हैं। उसके बाद आपका 2 नंबर बोला गया साथियों, 2 नंबर गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। 2 नंबर भी सही है साथियों, देख सकते हैं। तो 2 नंबर भी सही है, आपका सी गलत है। देखिए 2 में बोला गया जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तो निम्नतम ज्वार होता है, सही बात है। ये बात भी आपकी सही है साथियों, लेकिन आपका ये बात आपका सी गलत है, क्योंकि उच्च ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार को क्या कहते हैं साथियों, तो लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ये बात आपका गलत है, उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कैसे कह सकते हैं, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका ए और बी दोनों सही है, लेकिन आपका सी गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया परंपरागत तरीके से घने जंगल गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान में आखेटक संग्राहक स्थानांतरित कृषि ऋतु प्रवास होते हेतु लोग डाइडस बनाते हैं साथियों, और अस्थायी बस्तियाँ कौन बनाते हैं साथियों, तो अस्थायी बस्तियाँ बनाते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभास को प्रभावित करता है। प्रभास, तो आप लोग जानते हैं कोई भी प्रभास प्रतिकारक होता है, आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं प्रभास, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई ठीक सुविधा नहीं है तो आप लोग यहाँ से यहाँ आ जा सकते हैं, इसलिए इसी को बोलते हैं साथियों। उसके बाद बोला गया है डी में अच्छे शैक्षिक संस्था की अनुपस्थिति, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। ये बात भी आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं आपको सी और डी सही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या क्या है साथियों, जनसंख्या के कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है। तो आपका 15 से लेकर 65 वर्ष की आयु को जनसंख्या कार्यशील आयु समूह दर्शाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोला गया है गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए साथियों। गेहूं की फसल के संदर्भ में आपका सबसे पहले तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये सुनहरा रेशा नहीं बोला जाता है गेहूं को, आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है ऐसे समय क्या साथियों, इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद
भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ये बात भी आपका सही है साथियों, इसलिए आपका बी और डी आपका सही हो जाएगा। बी और डी आपका सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बी और डी आपका आंसर सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है संस्कृति के बारे में। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है साथियों? तो संस्कृति विविधता के बारे में बोला गया साथियों। तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों, आपका हो जाएगा मणिपुर में क्या है साथियों? फेनोक, यही हो जाएगा साथियों। आपका जो हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर की महिला फेनोक पहनती है। यही आपका मणिपुर की महिला फेनोक पहनती है। यही आपका हो जाएगा विविधता का उदाहरण साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह दर्शाता है? क्या साथियों? पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो आपका जो हो जाएगा पूर्वाग्रह को दर्शाएगा साथियों, वो आपका देख सकते हैं आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया है। तो आपका हो जाएगा आंसर इसमें 4 नंबर यानी डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसलिए हो जाएगा क्योंकि शहर के लोग पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। क्या होते हैं? चालाक और भ्रष्ट होते हैं साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट में बोला गया था, आपका आंसर यही हो जाएगा। किसके बारे में है? तो विविधता के बारे में। क्या है? तो सॉरी साथियों पूर्वाग्रह के बारे में। पूर्वाग्रह में निगेटिव चीज़ सोचना पड़ता है, इसलिए आपका हो जाएगा शहर के लोग विश्वसनीय नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये चालाक और भ्रष्ट होते हैं। सही बात है साथियों, शहर के लोग के बारे में इस तरह सोचा जाता है। उसके बाद बोला गया साथियों, क्या बोला गया है? तो राज्य विधानमंडल किस पर निर्भर नहीं ले सकता है साथियों? किस पर निर्भर नहीं ले सकता है? तो राज्य विधानमंडल के बारे में बोला गया। इसलिए आप लोग देख सकते हैं आपका ये हो जाएगा भारतीय सेना में सिपाहियों की भर्ती के लिए। देखिए भारतीय सेना बोल दिया, इसलिए भारतीय सेना के सिपाहियों की भर्ती के लिए हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। इसलिए आपका राज्य से कोई लेना देना नहीं है इसको साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। मध्याह्न किसके बारे में है? तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में जाति पूर्वाग्रह को तोड़ने में सहायक करता है। जाति पूर्वाग्रह तोड़ने में सहायक करता है, ये बात सही हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है विद्यालय में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं। ये भी बात आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक साथ करेंगे तो जाति पूर्वाग्रह टूट जाएगा साथियों। स्टीरियोटाइपिंग जिसको बोलते हैं वो एकदम विभिन्नता एकदम समान रूप से देखा जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है दैनिक मजदूरी क्या होता है? दैनिक मजदूरी आपका हो जाएगा अस्थायी और नियमित रोजगारी। दैनिक मजदूरी होता है आपका अनियमित रोजगार होता है। दैनिक मजदूरी जो होता है आपका साथियों अनियमित रोजगार। क्या होता है साथियों? अनियमित रोजगार होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है सुदक्षण एक कपड़ा फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी। क्या साथियों? तदर्थ कर्मचारी है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा लक्षण उनकी कार्य स्थिति के निकटतम है साथियों? तो इसका जो हो जाएगा सुदक्षण एक कपड़ा फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है। तो उसका जो इसमें आंसर आपको हो जाएगा प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करने पर उसे 350 रुपये तथा देर तक और काम करने के लिए अतिरिक्त 50 रुपये मिलता है साथियों। यही हो जाएगा आपका तदर्थ कर्मचारी का मतलब हो जाता है। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक क्या बोला गया? लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी की गुणवत्ता में सुधार सकता है? साथियों लोकतंत्र बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। लोकतंत्र के बारे में आपका यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इच्छाएं और अपेक्षाएं। लोकतंत्र के बारे में मतलब इच्छाएं और अपेक्षाएं सब चीज़ देखा जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच संबंध को व्याख्या में सही है। कौन सा व्याख्या में सही है साथियों? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा क्योंकि बोला गया बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान कवरेज के लिए समाचार के चयन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया जनसंचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापन पर निर्भर रहते हैं। दोनों सही हो जाएगा साथियों, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका यहाँ पे आंसर है, दोनों सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है संविधान सभा का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राजस्व कर? क्या व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्य से संबंधित साथियों? तो राज्य के कर्तव्य बोल दिया है। तो आप लोग जानते हैं आपका नीति निर्देशक तत्व आपका राज्य के प्रति हो जाता है। और अगर अनुच्छेद पूछ देगा तो आपको मारना है 36 से लेकर 51 के बीच में आपका नीति निर्देशक तत्व है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है?
सितार की कला एक महत्वपूर्ण परीक्षण सितार की कला एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, लेकिन वह समय तो बोला गया है विंबलडन, क्या है साथियों, लेकिन वह उस समय विंबलडन के फाइनल मैच का है। सितार का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, सितार का ध्यान जो भटकना शुरू हो जाता है। उसकी बहन उसके असमंजन को देखते हुए सुझाव देती है कि कोई भी मैच नहीं देखेगा, बल्कि वह सब निश्चय करते हैं कि उसके बारे में सुबह समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अगर हम उसकी बहन द्वारा लागू की गई समरूपता को भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान हमारे लिए इसकी क्या भूमिका निभाएगी साथियों। संविधान हमारे लिए इसकी क्या भूमिका निभाएगी, तो हमारे लिए जो भूमिका निभाएगी वो आपका हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यह हमें बिना सोचे समझे गलत निर्णय को लेने से बचा सकता है। यह हमें बिना सोचे समझे गलत निर्णय लेने से निर्णय को लेने से बचाता है साथियों, गलत निर्णय लेने से बचाता है। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है, तो यह जजडस कहलाता है साथियों। तो यह जो कहलाता है आपका क्या कहलाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। बोला गया नेक्स्ट साथियों, जाति पूर्वाग्रह, क्या साथियों, जाति पदानुक्रम का अर्थ क्या होता है साथियों। जाति पदानुक्रम का महत्व बहुत आपका होता है, तो आप लोग देख सकते हैं आपका C नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि एक श्रेणी जैसी संरचना जिनमें सभी जाति समूह को उच्चतम एवं निम्नतम, क्या कहते हैं, उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्यापिका द्वारा हस्तांतरण विषयों पढ़ते समय का कौन सा उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित होगा साथियों। तो सर्वाधिक उचित जो होगा आपका A नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि एक हस्तांतरीकरण के कारण तत्वों को पहचान पाएँ। उसके बाद छात्र हस्तांतरीकरण हुआ को जान पाए। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका D सही हो जाएगा, क्योंकि छात्र हस्तांतरित तबकों के प्रति सहानुभूति कर पाए। आपका हो जाएगा A B, उसके बाद D साथियों। आपका C जो है गलत हो जाएगा। C देखिए गलत इसलिए हो गया क्योंकि छात्र सांस्कृतिक धरोहर संपत्ति को जान पाए, गलत हो गया। सांस्कृतिक धरोहर से मतलब नहीं होता है साथियों हस्तांतरीकरण का मतलब, इसलिए आपका जो हो जाएगा A C और D, देख सकते हैं आपका A C और D आपका सही हो जाएगा साथियों। सॉरी साथियों, आपका A B C क्या होगा साथियों, आपका आंसर हो जाएगा A B D सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। सॉरी साथियों, आपका सेट समाप्त हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। एग्जाम्पल 91 पर नए तो जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।